यूपी के वाराणसी में एक शख्स ऐसा नजर आया जो सुबह शाम दिन रात प्रवासी मजदूरों को पैसे बांट रहा है, खाना खिला रहा है, पानी दे रहा है। उस शख्स का नाम है मोहन मिश्रा, जो कि खास वाराणसी का ही रहने वाला है। ये शख्स एक गांव में पला बड़ा है और उसके चारों तरफ मजदूरों को अक्सर उसने देखा है, जिसकी वजह से इन प्रवासी मजदूरों का दुख ये अच्छे से समझ पाया। ऐसे में इन सभी का दुख मोहन से देखा नहीं गया, इसीलिए सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, अपने घर के पैसे को वो इन प्रवासी मजदूरों के ऊपर पानी की तरह न्यौछावर कर दे रहा है। देखा जाए तो मोहन मिश्रा के घर के 1 किलोमीटर के दायरे में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह का भी घर है। फिर भी सुरेंद्र नारायण सिंह कभी भी बाईपास या हाईवे पर प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम करते हुए नहीं दिखाई दिए। और एक ये युवक है जो रोजाना जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से कभी राशन वितरण कर रहा है तो कभी मजदूरों को पैसे दे रहा है। ऐसे में मोहन मिश्रा के इस जज्बे को सलाम। आज जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग गरीब असहाय मजदूर किसान लोगों का सेवा करते करते 45-46 दिन बीत गया। फिर उसके बाद प्रवासी लोग जो लॉकडाउन के चलते बाहर रहते थे, आज काम धंधा उनका रुक गया, वो घर के लिए जाना चाह रहे हैं जी, पैदल घर के लिए जा रहे हैं। हम लोगों से देखा नहीं गया और हम लोग लगातार उनका आज ये चौथा दिन है और लगातार हम लोग बाईपास पे आकर लोगों का पैसे से पानी और खाने पीने की व्यवस्था हम लोग खाने में उनको क्या दे रहे हैं? पूरी सब्जी और चना बादाम लाई बनाकर ये 44-45 दिन हम लोग कच्चा राशन अपने क्षेत्र में दूर दूर से लोग आते थे, उन लोगों को हम लोग देते थे। और ये उसके बाद से हम लोग प्रवासी मजदूर घर के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इनके लिए भी सेवा सोचे कि हम लोग करें। यूपी के वाराणसी में रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह की बातों की पोल खुल गई और जब इसको लेकर एबी स्टार ने उनसे बातचीत की तो विधायक जी का कहना है कि सरकार जो भी मदद कर रही है वो मैं देख रहा हूं और मैं भी मदद कर रहा हूं। प्रवासी मजदूरों को बोला जा रहा है कि जहां पर हैं वहीं रुक जाएं, आपको बस और ट्रेन की व्यवस्था करके दी जाएगी, आपको घर पहुंचाया जाएगा। वहीं जिस क्षेत्र के वो विधायक हैं उसी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर पलायन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरा एरिया हाईवे रोहनिया क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में मजदूर बाईपास हाईवे होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जा रहे हैं। इस बात से एक बात तो साबित हो गई कि विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह की बड़ी बड़ी बातें खोखली हो चुकी हैं। अगर वो इन मजदूरों की मदद कर रहे होते तो ये मजदूर सिर्फ पानी पीकर भूख नहीं मिटा रहे होते। अभी मैं गया था प्रवासी मजदूर जहां पर हमारे मोहन सराय में बाहर से लोग आ रहे हैं, भारी मात्रा में लोग ट्रकों से उतर रहे हैं, बात किसी की नहीं सुन रहे हैं। और आपने देखा है कि 2 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं बड़ी बड़ी। हम लोग जब मैं वहां गया था तो पूरी फोर्स लगी थी, पूरे लोग सरकारी अमला लगा था, लोगों को उतार कर पानी पिलाया जा रहा था, भोजन की व्यवस्था की जा रही थी और साथ में बसों से भेजने की व्यवस्था की जा रही थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी प्रवासी मजदूर भाई चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी शहर में हो, वो खुद अपने से यहाँ नया में सरकारी व्यवस्था कर रही है, सरकारी व्यवस्था के तहत उसमें शामिल होकर हमें। पंजाब में अमृतसर के गोलबाग में कुछ शरारती तत्वों ने रविवार सुबह तड़के 3 बजे 3 गाड़ियों को आग लगा दी। घटना की जांच के लिए खुद अमृतसर पुलिस कमिश्नर सुखचैन सिंह गिल पहुंचे और छानबीन शुरू की। इस दौरान जब कमिश्नर सुखचैन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जिस किसी की भी ये हरकत है उसकी तलाश जारी है, लेकिन किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अभी सबको नहीं बताया जा सकता और जैसे ही कुछ पता चलता है वो बता दिया जाएगा। आपको बता दें कि घटना की जगह पर कुछ पोस्टर भी शरारती लोगों की तरफ से लगाए गए हैं, जिसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी की शरारत थी, इस मामले में भी जांच की जा रही है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 3 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੋਲਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3:40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, DCP D ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ADCP 1 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ और किसी ने शरारत की है जिसकी पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਪਕਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ।
यूपी के बरेली में जहां से एक परिवार मजदूरी करने दिल्ली आया था, लेकिन अचानक हुए लॉकडाउन के कारण ये लोग वहीं फंस गए। काम धंधा बंद होने से खाने के लाले पड़ गए और किराया ना दे पाने की वजह से मकान मालिक इन्हें घर से निकालने लगा। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि सरकार की मदद से किसी वाहन से ये अपने घर वापस आ जाए, मगर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाया। इस वजह से ये लोग काफी दूर तक बच्चों के साथ पैदल चले। रास्ते में खड़े हुए डीसीएम चालक से इन्होंने मदद मांगी। काफी गिड़गिड़ाने के बाद डीसीएम चालक ने इनको बैठा लिया और बरेली के झुमका तिराहे के पास इन्हें छोड़ दिया। यहाँ से उनके घर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कोई साधन न मिलने के कारण ये सब लोग यहाँ से भी पैदल घर के लिए निकल पड़े। अब दूसरी ओर देखिए, ये परिवार जुगाड़ के बनाए हुए रिक्शे से हरियाणा के रोहतक से यूपी के शाहजहांपुर की ओर चला है। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने की वजह से इनको भी मकान मालिक ने घर से निकालने की चेतावनी दी, तो इन लोगों ने काफी समय तक सवारी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो ये लोग इस जुगाड़ के रिक्शे से ही अपने घर की ओर निकल पड़े। इनको 2 दिन परिवार के साथ इसी तरीके से सफर करते हुए बीत चुके हैं और अभी ये सिर्फ बरेली तक ही पहुंचे हैं। और भी कई ऐसे मजदूर हैं जो चले तो हैं लेकिन अभी तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी बवाना से आ रहे हैं, दिल्ली बवाना से जी गाजियाबाद तक पैदल आए थे साहब। गाजियाबाद से फिर आए लाल कुआं से एक डीसीएम मिली थी, उससे फिर हम आए थे बरेली। व्यवस्था कर रही है पैदल ना चलो, एक्सीडेंट भी हुआ है बहुत सारे, मरे भी हैं, फिर आप लोग पैदल क्यों चल रहे, क्या वजह? अब साहब हमारे लिए कोई व्यवस्था ही नहीं मिली। अगर व्यवस्था मिलती हम लोग क्यों आते, काम धाम वो नहीं था कुछ, इसलिए आए थे साहब। रोहतक से आया शाहजहांपुर जाने। सरकार दे रही है, सरकार बसों से जाओ, तो कई एक्सीडेंट हुए हैं बहुत लोग, आपको बताओ। नहीं भैया, मेरे को ऐसी गाड़ी से क्यों जा रहे हैं भैया 2 महीने हो गए मेरे को इंतजार देखते, हम बहुत दुखी हो गए, तब जैसे यहाँ पे आए हम। जैसे मैंने जैसे बना रखी जैसे, इसीलिए हम बच्चों को लेके आए जैसे इधर। बहुत हम जैसे हमें दिक्कत हुई रही थी उधर। किराया मांग रहे तो मकान मालिक जैसे, तो हमने किराया जैसे मेरे पास है नहीं, काम ही नहीं कर रहे, तो जैसे कहाँ से आया किराया, हम कहाँ से देंगे जैसे। आप इस गाड़ी से इतना जोखिम उठा के जा रहे हैं, रात में ही चले होंगे। अब क्या करें, मजबूरी में जा रहे भैया, आएंगे मजबूरी जाके आएंगे, फिर क्या करें, जैसे दिक्कत बहुत हमें हुई रही है जैसे। सर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, 12 से 15 दिन हो गया रजिस्ट्रेशन कराए। न्यूज़ में हमारे यहाँ जो एरिया के वहाँ दिल्ली में प्रधान थे वो भी आए, नाम वगैरह लिख के ले गए। हमने आधार कार्ड पे सब कुछ डिटेल दिया, लेकिन 12-15 दिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और वहाँ पे खाने के लिए अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस दौड़ा के मारती है। बिल्कुल खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। और हमारी प्राइवेट नौकरी थी, ये नौकरी छूट गई। हम अगर मालिक को फ़ोन करें कुछ हमें पैसे दो, रूम किराए पे रह रहे हैं, किराए का मालिक कह अगर नहीं भाड़ा दोगे तो टाइम पे रहने नहीं देंगे। गवर्नमेंट के कहने पे चुप हो जाता, लेकिन बाद में अंदर से प्रेशर डालते हैं मकान मालिक कि आप पैसे दो या तो चले जाओ। जिसका प्रमाण है सड़क पर दुर्घटनाओं में मजदूरों की लगातार जान जाना। दर्जनों मजदूर लगातार अपनी जान इस सड़क की दुर्घटनाओं में दे चुके हैं और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक शासन के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ना ही किसी बस का इंतज़ाम किया गया, ना ही किसी ट्रेन का सही से फ्री में इंतज़ाम किया गया। मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार बस और ट्रेन का पूर्ण रूप से फ्री में इस चीज़ की व्यवस्था करे। और जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मृतक मजदूरों के परिवार को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जबकि उनका अपने व्यक्तिगत पार्टी फंड से दे रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार के फंड से मेरी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये निवेदन है कि मजदूरों के मृतकों के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए। राजस्थान के कोटा में रामगंज मंडी के मोडक गांव से एक मामला सामने आया है, जहां की जनता ने सरपंच कैलाश बाई औरा को अपने वादों पर खरा नहीं उतरने पर उनका बहिष्कार का फैसला लिया है। कैलाश बाई मोडक गांव में दूसरी बार सरपंच पद पर जीती हैं। वहीं गांव की जनता का कहना है कि बड़े बड़े वादे कर सरपंच बनने के लिए वोट तो ले लिए, लेकिन क्षेत्र में विकास करने के नाम पर जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो आरोप लगाए गए गांव की जनता की तरफ से वो ये हैं कि गांव की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। क्षेत्र में पंचायत द्वारा आवास योजना के मकान गरीब लोगों के लिए बनवाने थे,
वो मकान बड़े बड़े लोगों को दे दिए। पंचायत द्वारा एक भी सहायता मोडक गांव वासियों को नहीं मिल रही। विधायक कोष से कोरोना संकट काल में आए राशन के किट भी गरीब जनता तक नहीं पहुंचे। लाए गए राशन किट बड़े लोगों ने हड़प लिए। ऐसे में गरीब जनता किसके पास जाकर अपनी गुहार लगाए। अब लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। ऊपर से काम धंधा भी नहीं है और खाने के भी लाले पड़े हैं। गांव वासियों का कहना है कि सरपंच ने अगर हमारे हालात नहीं सुधारे तो हम पंचायत को ताला लगाकर पंचायत के आगे धरना देंगे। मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हम कि उनने गरीबों के लिए योजना निकाली, पर यह गरीबों को इनको योजना नहीं मिल रही। बड़े बड़े आदमी को मिल रही है जो 20 साल से बुढ़ापा आ गया, किराए के घर में रह रहे, इनको एक भी आवास वाली योजना नहीं मिली। सरपंच किस काम का रहता है? सरपंच किस काम का रहता है? छानबीन करके तो दे सकता है कि भाई ये गरीब है कि ये अमीर है। 3-3 मंजिल बन रही मकान, उनको आवास वाली योजना मिल रही और बेचारे जो रोड पे पड़े हैं सरपंच के ढोक देने जाते वो नहीं सुनता है और धक्के मार के बेटा के जाओ जाओ। सरपंच कौन है? राजू हो रहा सरपंच है। बच्चों पढ़ा से फार्म फाड़ता है और है ना उसके घर पर जाते हैं राजू हो रहा के तो कागज फाड़ देता है, कहता मैं तो कुछ नहीं जानू।